मनुस्मृति पढ़ा तो मैंने देखा कि अरे ये तो लिखा है कि छोटी जात के लोगों का नाम निंदावाचक रखना चाहिए, तो मेरा निंदावाचक नाम है। वैसे पाली भाषा में मग्ग को रास्ता बोलते हैं, और मग्गू माने रास्ता दिखाने वाला होता है पाली भाषा में। मग्ग वग्गो एक है धर्म पद में, जो त्रिपिटक में है ये पाली भाषा में, तो मग्ग वग्गो एक चैप्टर ही है। तो मेरा नाम ये पड़ा, और हमारे इसलिए पड़ा कि हमारे घर के थोड़ी ही दूर पर पंडितों की बस्ती है, तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उनको बुलाते थे तो राशि का नाम पूछते थे। तो पंडित को मालूम था कि इन लोगों का नाम खराब ही रखना चाहिए, इसलिए मेरा नाम ऐसा है। मैं जब यहाँ आया तो कमला राय जी हैं एक, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि यार नमवा ठीक ना लगा, तनी आप नमवा चेंज करा लेता तो बड़ा अच्छा रहा। हम कहे ना, मरते दम तक नहीं कराएंगे हम, क्योंकि मुझे एहसास रहना चाहिए कि बचपन के पैदा होने के बाद से ही अत्याचार हमारे समाज के ऊपर शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना वर्तमान नहीं बना सकता है। इतिहास की बात इसलिए कर रहे हैं, जो आज हमारे साथ मेहमान हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इतिहास खोजने और समाज तक पहुंचाने में पूरा जीवन दे दिए, और आज जिस हिसाब से हमारा इतिहास दबाया गया उसको खोजना और समाज तक पहुंचाना काबिले तारीफ़ है। हमारे साथ हैं एम.बी. राजभर जी, जो समाज को एक ऊंचाई तक लेके गए हैं। हमारे समाज के एक हीरा बोलते डायमंड, हमारे समाज के एक डायमंड है, जिन्होंने राजभर के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। एम.बी. राजभर जी का हमारे टीम की तरफ से स्वागत करते हैं मुंबई में, और जानना चाहेंगे सर से कि पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। दोस्तों, हम बता दें कि एम.बी. राजभर जी ग्राम फुलेस, दीदारगंज, मार्टिनगंज से बिलोंग करते हैं, और 1952 की इनकी पैदाइश है। आज देखने जाए तो कम से कम 70 साल हो गए, और 70 साल में कम से कम 50 साल तो इन्होंने समाज के लिए दिया है। सर जी, हम दर्शकों के लिए आपका परिचय चाहेंगे। एक बार अपने मुख से दर्शकों को परिचय दे दीजिए, ताकि लोग भी समझ सकें कि जिन्होंने आज 70 साल समाज में बिताया, 70 साल के हो गए, 50 साल लगभग इन्होंने समाज को दिया है। तो आपका परिचय दीजिए सर। मैं राजभर एक्सप्रेस को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि हमें बुला करके हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने प्रयास किया है। ये बहुत सराहनीय कार्य है। साथियों, मैं फुलेस एक गांव है छोटा सा, आजमगढ़ ज़िले में, दीदारगंज थाना है, तहसील अब मार्टिनगंज बन गई है, वहाँ का रहने वाला हूँ। जन्म कब हुआ हमारा, ये उस समय ऐसा नहीं था कि सब लोग नोट करके रखें कि जन्म कभी हो गया, लेकिन जो स्कूल की सर्टिफिकेट में है 25 अप्रैल 1952 को हमारा जन्म लिखा गया है, वही मैं मान के भी चलता हूँ। मेरा नाम मग्गूराम राजभर है, लेकिन महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसलिए पिता का नाम भी जुड़ जाता है, तो मग्गूराम बंगल राजभर, इसको एम.बी. राजभर बोलते हैं अक्सर लोग, सब ज़्यादातर एम.बी. राजभर के नाम से जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊँ ये मग्गूराम क्या है। तो मेरे जीवन का ये भी टर्निंग पॉइंट है कि मैं अपने नाम को खोजा कि आखिर मेरा नाम ऐसा क्यों है। तो देखा कि हमारे ख़ानदान में जितने लोग हैं उनका किसी का अतारू, किसी का चतारू, किसी का नाथू, केहू का पतरू, इस तरीके का नाम है। तो मैं जब आगे बढ़ा, पढ़ने लगा, मनुस्मृति पढ़ा, तो मैंने देखा कि अरे ये तो लिखा है कि छोटी जात के लोगों का नाम निंदावाचक रखना चाहिए, तो मेरा निंदावाचक नाम है। वैसे पाली भाषा में मग्ग को रास्ता बोलते हैं, और मग्गू माने रास्ता दिखाने वाला होता है पाली भाषा में। मग्ग वग्गो एक है धर्म पद में, जो त्रिपिटक में है ये पाली भाषा में, तो मग्ग वग्गो एक चैप्टर ही है। तो
मेरा नाम ये पड़ा, और हमारे इसलिए पड़ा कि हमारे घर के थोड़ी ही दूर पर पंडितों की बस्ती है। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उनको बुलाते थे, तो राशि का नाम पूछते थे। तो पंडित को मालूम था कि इन लोगों का नाम खराब ही रखना चाहिए, इसलिए मेरा नाम ऐसा है। मैं जब यहाँ आया तो कमला राय जी हैं एक, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि यार नमवा ठीक ना लगा, तनी आप नमवा चेंज करा लेता तो बड़ा अच्छा रहा। हम कहे ना, मरते दम तक नहीं कराएंगे हम, क्योंकि मुझे एहसास रहना चाहिए कि बचपन के पैदा होने के बाद से ही अत्याचार हमारे समाज के ऊपर शुरू हो जाता है। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन नामकरण में उन लोगों ने वहीं बचपन से ही हमारे ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर देते हैं वो सब। तो जब मैं प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव में, मैं पढ़ने जाता था, तो एक बार अंत्याक्षरी हो रही थी। मैं चौथी क्लास में था। ज़्यादातर बाभन के लड़के थे, हमारे गांव में ठाकुर नहीं है, ना तो मियाँ उतना है, तो बाभन के लड़के थे, तो अंत्याक्षरी करते थे। तो मैं कहा कि मैं भी क्यों नहीं बैठ सकता। तो कबीर का, रहीम का तमाम दोहा मैं याद करता था। हमने अंत्याक्षरी में बैठे, तो एक चीज़ की अंत्याक्षरी माँ से मुझे नहीं आ रही थी, तो मैं अटक रहा था। तो उसी में से एक पंडित का लड़का बोला, अरे भैरव चमार अंत्याक्षरी कहीं हैं? तो हम कहे हाँ। और 1 से के लेके 8वीं तक मैं मॉनिटर रहा अपने क्लास में। तो मैंने कहा इसी बात है, अच्छा ठीक है। घर आए जब हम, तो अपनी मम्मी को बोले, मम्मी हमारे पास रामायण है? कहा हाँ रामायण तो हो। वहीं देखा, वहीं ऊपर हो तखवा में लाल के कपड़ा में बांध के रखल हो। हम गए निकाले, तो यहाँ खेमटेश्वर प्रेस है बम्बई में ही, वहीं से हमारे पिताजी रहते थे अंजीरबाड़ी, वहीं से ख़रीद के ले गए थे। लाल के कपड़े में बांध के रखे थे, तमाम धूल जमा थी उस पर। मैं धूल साफ़ किया और उसमें अक्षरों से पाई चौपाई नोट किया, नोट करता गया। ये जुनून था एक, ये बावन के लड़के मुझसे आगे कैसे जाएंगे। फिर इसके बाद होने लगी अंत्याक्षरी, जैसे मुर्गा लड़ते हैं वैसे ही हम लोग लड़ते थे। और इतना उसका प्रभाव पड़ा कि आजमगढ़ में जब हम 8वीं में गए, आजमगढ़ में सेलेक्ट होके गए थे टीम हमारी, आजमगढ़ लेवल की, हम लोग 2nd नंबर के आए थे। तो एक जुनून था, मुझे इन बाभनों को आगे नहीं जाने देना है। और 8वीं तक मैं मॉनिटर रहा हूँ, आलेख बोलता था, गणित बोलता था। तो मुझे जांचने को भी कहते थे, कापी जांचता था। तो जब मास्टर बैठता था उनके टेबल पे रख देता था, वो कहते थे जिसका जितना गलती है उसको उतना झापड़ मारो। तो मैं झापड़ भी मारता था, बाभने के लड़के को और ज़ोर से मारता था। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों समझते हैं। फिर इसके बाद वहाँ से मैं पढ़ाई किया, TD कॉलेज गया। मुझे TD कॉलेज में भी देखा, उसका नाम था TDSK कॉलेज, क्षत्रिय कॉलेज। तो वहाँ क्षत्रियों का एकदम बाहुल्य था। वहाँ भी मैंने देखा कि छोटी जातियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो कुछ तो ये नैसर्गिक है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इसलिए एक बार मैं घर से निकल रहा था, साइकिल से जा रहा था पुष्पनगर पढ़ने के लिए, 9वीं में था मैं। सामने पंडित का घर पड़ता, उसी रास्ते से मैं जा रहा था। तो एक पंडित था, ठंडी का महीना था, खटिया बिछा के दरवाजे के सामने ही अपने किताब पढ़ रहा था। मैं वहाँ रुक गया। हम कहा पंडित जी का हो ये? कहाँ किताब हो? पुराण हो? अरे हम कहे पुराण है? पुराण ऐसे ही होता है? कहा हाँ। हम कहे बाबा ज़रा देखी। कहने नहीं तोहने के ना छुए कि पुराण तुम लोग को नहीं छूना है। हम कहे क्यों? कहे नहीं तुम लोग छोटी जाति को, पुराण वेद तुम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, मनाही है। हम कह अरे कुल किताब हम पढ़ते हैं, पुराण क्यों नहीं पढ़ेंगे? अच्छा ठीक बा, नहीं है दिया किताब। वो गए स्कूल में। जब हम हाई स्कूल पास किए तो इंटर में नाम लिखा है TD कॉलेज जौनपुर। चाहा रसूल चौराहा के पास ही मौर्य पुस्तकालय है। सबसे पहले हम पुराण खोजते थे, पुराण मिलेगा कहाँ। तो मौर्य पुस्तकालय में हमको ब्रह्मवैवर्त पुराण मिला। पुराण हम खरीदे, लेके आए। जब 8वें दिन घर पे, संडे को आ जाते थे घर पे जौनपुर से, तो उस पंडित को दिखाए, ये देखो पुराण है। अरे तुमको कौन दे दिया पुराण? यानी इतनी घृणा। हम कहे भाई मार्केट में मिलता है, बाज़ार में मिलता है, सब लोग खरीद सकते हैं, आप कैसे कहते हो कि भर पुराण नहीं पढ़ेंगे? तो ये ऐसा क्यों है? तो मैं ये सब चीज़ें खोजता रहा। मेरे दिल में एक अनेक प्रकार के वो उभरने लगी लहर कि ऐसा क्यों है यार।